बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय साक्षी में। पिछली लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल। उसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि u टू v इंटीग्रल फार्मूला हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, और साथ ही साथ हमने कुछ इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस को डिस्कस किया था। आज हम अगर हम देखें कि आज हम देखेंगे कि हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें सपोज कीजिए कि अगर हमें कोई एक एग्ज़ाम्पल दी गई है हमें क्या कहा गया है कि हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करना है x² sin x dx। हमने क्या करना है, इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए कहा गया है, तब हमने देखना है कि u हम इसमें से कौन सा फंक्शन ले और v इसमें से कौन सा फंक्शन ले। हमें देखना पड़ेगा कि u इसमें से कौन सा फंक्शन ले और v इसमें से कौन सा फंक्शन ले। यानी कि हमारी जो है u और v की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा इंटीग्रल ईजी से सोल्व होगा। इसलिए हमें एक बड़े इंपॉर्टेंट रूल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको माइरेट रूल और आइरेट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। चलिए अब हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तब हम आइरेट रूल को डिस्कस करते हैं। रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमने यू प्रॉपर चॉइस, ये हम रूल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम प्रॉपर चॉइस ऑफ यू और वी की हम देख सकें कि हमें कौन से फंक्शन को यू लेना है और कौन से फंक्शन को वी लेना है इंटीग्रल को इजी से सॉल्व करने के लिए, इजी मेथड सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आइलेट रूल को डिस्कस करते हैं। हमने इसके सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें स्टैंड कर रहा है इन्वर्स फंक्शन के लिए। इन्वर्स फंक्शन कौन सी फॉर्म के होते हैं? इन्वर्स फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं? इन्वर्स फंक्शन होते हैं। आगे हम इससे रिलेटेड आर स्टैंड कर रहा है लोगैरिथमिक फंक्शन के लिए, लॉग वाले फंक्शन के लिए इनकी लॉग फंक्शन हो गया, लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया एक्सेट्रा। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया, फंक्शन हो गया, इस फंक्शन के लिए हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली लोगैरिथमिक स्टैंड, ये एल स्टैंड कर रहा है लोगैरिथमिक फंक्शन के लिए, और ये स्टैंड कर रहा है अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। अलजेब्रिक फंक्शन हो गए जैसे x² x1 a एक्सेट्रा। ये क्या हो गया, हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन हो गए। आगे टी स्टैंड कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जैसे साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, आगे से एक्सेट्रा। आगे हमारे पास की है अगर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हमारे पास हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल एक्स हो गया, रेज़ टू द पावर एक्स हो गया, और हम कौन सा फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 2x हो गया। ये क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। इससे एक्सेट्रा कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज़ टू द पावर कुछ भी हो सकता है। आगे हम देख लें कि आइलेट रूल को हमने इसके सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हमने u और v की वैल्यू को डिस्कस करना है। चलिए अब हम इस रूल को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, आइलेट के रूल को यूज़ करने के लिए हम पहली एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेट x sin 3x dx। इसमें क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि हमें प्रॉपर चॉइस ऑफ u और v को देखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आइलेट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इसमें से x क्या है, वो क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और sin 3x क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये भी क्या है, एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम पहले फंक्शन को ले लेंगे, u ले लेंगे, और दूसरे फंक्शन को v ले लेंगे, और सिंपली क्या करेंगे, u इंटू वी का इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। u इंटू वी के इंटीग्रल फॉर्मूले के साथ क्या होगा, u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल एज इट इज u का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ v dx का होल का हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। आगे हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। हम u एज इट इज लिखेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे, साइन 3x को इंटीग्रेट करेंगे, वो क्या होगा माइनस cos 3x का नीचे क्या करेंगे डेरिवेटिव, वो क्या आएगा 3 माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे विस्पेक्ट टू dx, वो क्या होगा 1 होगा। साइन 3x का डेरिवेटिव सिंपली हम यहाँ से फंक्शन हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, साइन 3x को यहाँ से सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हमने क्या करना है, इस फंक्शन को दोबारा फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको इस फंक्शन को हम एज इट इज लिख लेंगे, माइनस प्लस हो गया, 1/3 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। cos 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 3x की डिफरेंशिएशन नीचे क्या आएगी 3 + c, वेयर c यानी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा -1/3 x cos 3x + 1/9 sin 3x + c। इस रिलेटेड हम अगर आगे हम सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या फाइंड करने के कहा गया है, इंटीग्रेट x सीक्वेंस के रेफ्ट dx। फिर क्या है, पहला फंक्शन कौन सा है कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो क्या है, एक ऑर्डरिंग प्रॉपर फॉलो हो रही है। इसलिए हम पहले फंक्शन को u ले लेंगे और दूसरे फंक्शन को v ले लेंगे। आगे हम क्या करेंगे, i = x सीक्वेंस के रेफ्ट dx। आगे हम इस रिलेटेड इसको u इंटू v के इंटीग्रेट फॉर्मूले का इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के बाद हमने ये सीक्वेंस के x को इंटीग्रेट किया, वो 10x आ गया। x को डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू dx, वो
1 आ जाएगा। आगे हम सेकंड से एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वो tan x आ जाएगा। और tan x की हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस log ऑफ 4x आ जाएगा, log ऑफ 4x होती है, प्लस c आ जाएगा, वैसे ही यानी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे हम इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसे हम स्पेशली सब्स्टिट्यूशन बाय मेथड की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। वैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ cos रूट एक्स डी एक्स, इसमें लिखे लेट i इक्वल टू cos रूट एक्स डी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को किसके ऊपर पुट करेंगे, y के इक्वल, और स्केलिंग बोथ साइड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमें क्योंकि हमें नीचे करना है, दोनों साइड से करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्केलिंग बोथ साइड कर लेंगे ताकि हमें डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स से, डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, वो क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू 2y dy। आगे हम क्या करेंगे, देन इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, cos रूट एक्स को हमें क्या पुट किया y, और साथ में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y dy, और साथ में हमें 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के सिंपल से y cos by dy आ जाएगा। y क्या है, अब हमें फिर से देखना पड़ेगा, प्रॉपर चॉइस ऑफ u और v क्या करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो y क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और cos y का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन भी क्या ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को पुट कर लेंगे, दूसरे फंक्शन को पुट कर लेंगे, और उसमें साथ में क्या करेंगे, y एज इट इज और cos y को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस y को रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू dy। आगे cos y को फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और फिर वो होल के फंक्शन का इंटीग्रेट कर देंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, 2y sin y एज इट इज, माइनस साइन y इंटीग्रेशन में पता है वो क्या होती है, माइनस cos y होती है, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा। और हमने क्या करना है, इसको ओरिजिनल पैरामीटर में भी चेंज करना है। ओरिजिनल पैरामीटर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, y को हम क्या पुट कर देंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y को हम क्या पुट कर देंगे, रूट एक्स पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस cos रूट एक्स प्लस c, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे हम इससे रिलेटेड थर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। चलिए हम जो हमने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चर में, हम उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। वे क्या कीजिएगा, फाइंड इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5dx है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के लिए उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि इससे क्या करेगा, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, कोई फॉर्मूला बन जाए। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 5 को क्या लेते हैं, लिख लेते हैं 1 प्लस 4dx। इसको ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का, इसमें क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, प्लस 4 एज इट इज। हम क्या कर सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। ये कौन सी फॉर्म बन गई है, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे हम इससे रिलेटेड फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं ये वाला, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का, एक्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a का मोड प्लस c। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। चलिए अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। हमारे पास x क्या है, यहाँ पर x प्लस 1 है, हम x की जगह x प्लस 1 पुट कर देंगे, और साथ में क्या पुट करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर आ जाएगा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, कौन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2, a क्या हमारे पास 2, a स्क्वायर करेंगे वो क्या आ जाएगा 4/2 प्लस लॉग x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आगे हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, वो क्या आएगा, i इक्वल टू एक्स प्लस 1 रूट ऑफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी लगाएंगे, और 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 का 2 2 का 4 हो जाएगा, 2 एज इट इज लॉग मोड ऑफ x प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन 2 का मोड प्लस c। आगे हम इस रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम अगली एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x एंड log x dx। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर चॉइस ऑफ u और v देखना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा हमने क्या देखना है, सबसे पहले कि ये आइलेट का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, दोनों फंक्शन के नहीं कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं एक्स क्या है, वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और log क्या है, वो पहले आ गया है। ये क्या आ रहा है, ये अब सबसे पहले ये वाला आ रहा है, और दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, log वाला आ रहा है। ये क्या है, ये दोनों फंक्शन क्या है, वो जो सीक्वेंस है ऑर्डर है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस की है। उसमें क्या था, दोनों फंक्शन आसानी से क्या कर रहे थे, ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, और हम सिंपली क्या कर लेते, पहले फंक्शन को u लेट कर लेते थे और दूसरे फंक्शन को v लेट कर लेते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, कि आइलेट का सीक्वेंस हमारे प्रॉपर इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें इस सीक्वेंस को क्या करना पड़ेगा, बहुत बाउंडेड तरीके से हमें क्या करना है, फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से जो सबसे पहले फंक्शन है, हम इस सीक्वेंस को ध्यान रखते हो, सबसे पहले फंक्शन को हम क्या पुट करेंगे,
यू पुट करेंगे और दूसरे फंक्शन को क्या पुट करेंगे, वी पुट करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो वाले फंक्शन को पहले लिख लेते हैं और दूसरे फंक्शन को हम बाद में लिख लेंगे, क्योंकि हमें इसके सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले जो हमें इसके सीक्वेंस को ध्यान रखते हुए हमें सबसे पहले फंक्शन जो फंक्शन है इस जो हमें रूल को फॉलो करते हुए जो फंक्शन पहले आएगा उसको यू पुट करेंगे और जो उसमें बगल आएगा उसे वी पुट करेंगे। तो हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग पर ये जो फंक्शन है ये ऑर्डर नहीं, आइलेट को के सीक्वेंस को नहीं फॉलो कर रहा था, इसलिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइलेट के सीक्वेंस में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसको कर करते हैं सिंपली इंटीग्रेट करते हैं, अगर सिंपली हम क्या करेंगे यू इंटू वी के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के साथ हम क्या करते हैं सिंपली इंटीग्रेट करते हैं। वो क्या होता है, यू एज इट इज़ वी का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव। हमें क्या करना है, वी को फिर इंटीग्रेट करना है, फिर होल का को फिर इंटीग्रेट कर देना है। तो हम इस फॉर्मूले को इस सम को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है, यू एज इट इज़ आएगा, यानी कि log ऑफ एक्स एज इट इज़। इंटीग्रेशन किसकी करनी पड़ेगी, हमें एक्स एंड डी एक्स की, माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज़ log एक्स की क्या करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और साथ में क्या करना पड़ेगा, एक्स एन को फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर जो फंक्शन हमें दो करके हमें जो फंक्शन मिलेगा उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए हम अब इसको आगे सोल्व करते हैं। चलिए अब हम आगे इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। तब हमारे पास क्या आएगा, log एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन करेंगे इसकी सब क्या पावर में से क्या ऐड हो जाएगा और जे उसी पावर के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। आगे log एक्स को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1/x आ जाएगी और साथ में क्या आएगी, इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड की हुई है, यहाँ पर इसको सिंपली हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हमारे पास आगे इसको सोल्व करते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, इस दोनों फंक्शन को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए हम इनसे आगे सोल्व करते हैं। तब हमारे पास क्या आएगा, 1n+1 आ जाएगा, log एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, xn+1 आ जाएगा। आगे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इंटीग्रेट करके xn+1 है और जो पावर है ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, xn+1 माइनस आगे 1/n+1 dx। आगे हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तब हमारे पास क्या बनेगा, 1/n+1 एज इट इज़ xn+1 log एक्स, साथ में क्या बन जाएगा, 1/n+1 के कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एन डी एक्स हमारे पास बच जाएगा। अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं वो तब हमारे पास क्या बचेगा, 1/n+1 साथ में क्या आ जाएगा, x और n+1 log ऑफ x माइनस 1/n+1 साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स एन को हम इंटीग्रेट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, xn+1/n+1। आगे हम इसको क्या करते हैं, फर्दर सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब हमारे पास क्या बचेगा, 1/n+1 एज इट इज़, xn+1 भी एज इट इज़, log ऑफ x भी एज इट इज़ और साथ में सॉरी यहाँ पर आना था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन से पूरी सोल्व कर ली है। आगे तब हमारे पास क्या बचेगा, xn+1/n+1 का होल का स्क्वायर प्लस c। ये हमें मिल गया, इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल आंसर मिल गया है। अब हम इससे रिलेटेड अगली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टोरी बाय साक्षी। थैंक यू।